आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। TSPSC भर्ती के तहत तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ आसामियों के लिए भर्ती का ऐलान किया। उम्मीदवारों को अप्लाई करना चाहिए। सरकारी मुलाजिमतों की तलाश और सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी ही अच्छी खबर है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC ने डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी SP समेत कई ओहदों के लिए खाली आसामियों का ऐलान किया है। तेलंगाना के BJP MP अरविंद ने कहा कि अगर लोग BJP का साथ नहीं देंगे तो वो जहन्नुम में जाएंगे। निजामाबाद के लोकसभा मेंबर डी अरविंद का एक वीडियो मंजर आम पर आ गया है, जिसमें वो ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अगर लोग वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत की स्कीमों का फायदा उठाने के बाद भी BJP का साथ नहीं देंगे तो वो जहन्नुम में जाएंगे। कोटद्वार तेलंगाना की एक टीम ने जाली अद्वियात के शुबे में फार्मा फैक्ट्री पर छापा मारा। जाली अद्वियात बनाने और बेचने के मामले में कोटद्वार का नाम एक बार फिर से सामने आया है। इस चारशंबे की शाम तेलंगाना के ड्रग इंस्पेक्टर की क़ियादत में एक टीम ने मुकामी पुलिस और इंतजामी अहदेदारों के साथ सगाड़ी सटकोल में एक फार्मा फैक्ट्री पर छापा मारा। तेलंगाना स्टेट लॉ कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन हुआ जारी। जी हां, तेलंगाना स्टेट लॉ कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार इम्तिहान की तारीख, दरख्वास्त फॉर्म और नोटिफिकेशन की सभी जानकारी सरकारी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। 5 IAS अफसरान के तबादले, साथ ही जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नए तकर्री के अहकामात जारी कर दिए। लोकसभा इंतखाबात से पहले एक बार फिर तेलंगाना में इंतजामी रद्दोबदल किया गया है। रियासती हुकूमत ने 5 IAS अफसरान का तबादला कर दिया है और इस हवाले से जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की राहत को बरकरार रखा। 13 मार्च तक उनकी गिरफ्तारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस चारशंबे को BRS MLC की रहली एक्साइज पॉलिसी से मुताल्लिक मामले में के कविता की गिरफ्तारी पर पाबंदी 13 मार्च तक बढ़ा दी है। अर्ज गुजार की तरफ से पेश होने वाली सीनियर वकील की दरख्वास्त पर जस्टिस बेला M त्रिवेदी की सरबराही वाली बेंच ने इस मामले को 2 हफ्तों के बाद बोर्ड में दर्ज करने का हुक्म दिया। सूर्यापेट में कुत्तों के हमले में 100 भेड़ें हुई हिलाक। चरवाहे को 15 लाख रुपए का हुआ नुकसान। सूर्यापेट में जिला के थोंगा थोरती मंडल के थरपगुड़ीम में इस चारशंबे की सुबह सड़क पर कुत्तों के झुंड के हमले के बाद तकरीबन 100 भेड़ें हिलाक हो गई, जिसकी वजह से चरवाहे को 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तेलंगाना में DCA ने जरूरी दवाइयों की कीमतों पर एडवाइजरी जारी कर दी। जारी कुर्दा कवामी एडवाइजरी में DCA तेलंगाना ने निशानदही की कि जरूरी दवाएं वो होती हैं जो आबादी की अक्सरियत की सेहत की तरजीही जरूरियात को पूरा करती है। साथ ही बता दिया जाए कि जरूरी दवाइयों की ज्यादा कीमत लगाना खिलाफ वर्जी है और आवाम ज्यादा कीमतों की तस्दीक कर सकती है। लिहाजा इसी के साथ ही इस तरह के जायद कीमतों के वाकयात की इत्तला ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन को भी दी जा सकती है। तेलंगाना हुकूमत ने आदिलाबाद, मेदक और आसिफाबाद के जिला कलेक्टर्स का तबादला किया। आदिलाबाद जिला कलेक्टर राहुल राज का तबादला करके मेदक जिला कलेक्टर के तौर पर तैनात किया गया है। साथ ही राजऋषि शाह की जगह उन्हें आदिलाबाद जिला का नया कलेक्टर मुकर्रर किया गया। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में 8 खुसूसी ग्रेड के डिप्टी कलेक्टर्स और 32 डिप्टी कलेक्टर्स को उनके मौजूदा ओहदों से मुंतकिल किया है। शहरे हैदराबाद में मिलावट शुदा अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के इल्जाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन के अहदेदारों ने मुकामी पुलिस के साथ मिलकर इस चारशंबे के रोज बेगमपेट के पाटीगुड़ा में 2 मिलावट शुदा अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाने वाले यूनिट्स पर छापा मारा और 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। अहलकारों ने मिलावट शुदा अदरक और लहसुन का पेस्ट, पैकिंग मशीनरी और काम माल जब्त किया, जिनकी मजमूई मालियत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। तेलंगाना स्टेट फूड लेबोरेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक कैडबरी चॉकलेट कीड़े से आलूदा है। शहर हैदराबाद के एक रिहायशी के जरिए एक मशहूर रिटेल स्टोर रतनदीप से खरीदे गए कैडबरी चॉकलेट बार में कीड़े के हालिया दरियाफ्त के बाद तेलंगाना स्टेट फूड लेबोरेटरी ने एक तज्जियाती रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ये चॉकलेट का नमूना सफेद कीड़े और जालों से आलूदा है।
आबपाशी के वजीर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने इस चाहशुंबे के रोज कहा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट मेडीगड्डा पर अपनी रिपोर्ट के साथ तैयार है और उसे जल्द ही हुकूमत को पेश किया जाएगा। जिला सूधा में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ विजिलेंस ने उन्हें इंक्वायरी की सूरत हाल से आगाह किया है। विजिलेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर हम कसूरवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे और हम कानून के मुताबिक जाएंगे और आगे बढ़ने के लिए कानूनी राय भी लेंगे। शहरे हैदराबाद में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को 2.5 करोड़ रुपए का धोखा दिया गया। हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को मुबैना तौर पर 2 अफराद ने 2.5 करोड़ रुपए का धोखा दिया। ऐसे अफराद जिन्होंने एक मारूफ समाजी तंजीम के रुकन होने का दावा करते हुए इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए सियासी जमात में हिस्सा डालने को लेकर पोते पोतियों के लिए नौकरियों का वादा करते हुए उन्हें 2.5 करोड़ रुपए का धोखा दिया। हैदराबाद की सीआईडी ने 11 साल बाद धोखाधड़ी केस में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। महकमा तफ्तीश सीआईडी ने गैर जमानती वारंट NBW पर अमल दरामद किया, जो कि गुज़िश्ता 11 सालों से जेर इल्तिवा संबा शिवा अय्यर स्वामीनाथन के खिलाफ था, जो कि एतमाद की मुजरिमाना खिलाफ वर्जी, धोखाधड़ी और दस्तावेजात की जालसाजी के मामले में मुलविस था। लिहाजा उसे चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया गया। रेवंत रेड्डी ने आउटर रिंग रोड टूल टेंडर्स की जांच का हुक्म दिया। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आउटर रिंग रोड ORR टूल टेंडर्स में मुबैना बेज़ाब्तगियों की जामे जांच का हुक्म दिया। कम शरह वाले टेंडर्स पर नाराजगी का इजहार करते हुए जिससे हुकूमत की आमदनी में कमी आई है, उन्होंने टेंडर के तरीक़ाकार पर HMDA हकाम से सवाल किया और मुलविस अफराद और तंजीमों की तहकीकात का हुक्म दिया। करीमनगर पुलिस की BRS कायदीन को निशाना बनाने की कोशिश का अदालत से हुआ पर्दाफाश। करीमनगर पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर जिला के कांग्रेस कायदीन की एमा पर BRS कायदीन को निशाना बनाने की एक वाज़ेह कोशिश इस चाशुंबे के रोज उस वक्त मंजर-ए-आम पर आ गई जब अदालत ने BRS के 3 कायदीन की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए उनके खिलाफ आयद गलत दफात की निशानदही की। मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पिछले साल उत्तरकाशी में फंसे 41 लोगों की जान बचाने वाले रैट कारकुन वकील हसन के घर को बुलडोजर से मुनहदम कर दिया गया। बुलडोजर उस वक्त चलाया गया जबकि वकील के बच्चे घर पर अकेले थे। किसी भी मुआजिब मुआशरे में वकील हसन को कौमी हीरो का दर्जा दिया जाता, लेकिन शायद उनका नाम एडवोकेट हसन है, इसीलिए मोदी के राज में उनके लिए सिर्फ बुलडोजर चलाया गया। कांग्रेस के 6 MLA को नाअहल करार देने पर कांग्रेस लीडर विक्रमादित्य सिंह ने कहा, इस पर अभी कुछ कहना मेरे लिए दुरुस्त नहीं है। हमारे मुबस्सिरीन यहाँ पर आए हैं और उन्होंने सूरत हाल को देखा और समझा है। स्पीकर ने इस बात का फैसला किया है, इसलिए मैं इस पर कोई भी तबसरा करना दुरुस्त नहीं समझता। TMC लीडर शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर ADG जनूबी बंगाल सुप्रीम सरकार ने कहा, कुछ मामलात पर रोक लगा दी गई थी और खास तौर पर इस मामले में भी जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तहकीकात पर रोक लगा दी जाए, इस दरख्वास्त को हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया, इसलिए हमें इस केस में गिरफ्तारी करने की कानूनी मजबूरी थी, लेकिन चंद दिन पहले हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि गिरफ्तारी पर कोई भी पाबंदी नहीं है। मुकेश अंबानी और दुल्हा अनंत अंबानी शादी से पहले की तकरीबात को शुरू करने वाले अन्ना सेवा के एक हिस्से के तौर पर जामनगर के करीब जोगवात के गांव वालों की खिदमत करते हुए नजर आए। चेन्नई में DM के सदर MK स्टालिन ने लोकसभा इंतखाबात के लिए कम्युनिस्ट पार्टियों CPI और CPIM के साथ सीट शेयरिंग इत्तेहाद पर मोहर लगाई। बता दिया जाए कि दोनों जमातों को 2-2 निशस्तें दी गई है। बैंगलोर में कांग्रेस MP के मुबैना नारे पर विधान सौदा के बाहर बीजेपी के एहतजाज पर कर्नाटक के साबिक वजीर आला और बीजेपी लीडर बसवराज बोम्मई ने कहा, वो विधानसभा के अंदर पाकिस्तान के हक में नारे लगाने की इजाजत दे रहे हैं। ये सिक्योरिटी के लिए खतरा है। हमारे मुल्क में हुकूमत कोई एक्शन नहीं ले रही है और सारे मामले पर पर्दा डालने की कोशिशें की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में अक़लियतों की खराब हालत पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को फटकार लगाई। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में अक़लियतों की अबतर हालत पर कड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में इज्जत और सुकून से रहने वाले अक़लियतों की हालत पर प्रोपेगेंडा कर रहा है, जहां अक़लियतों पर हर सतह पर मुनज़्ज़म तरीके से जुल्म किया जाता है। थाईलैंड ने WTO में आखिर ऐसा क्या कहा कि हिंदुस्तान ने उसे बाइकॉट कर दिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में थाईलैंड के सफीर के एक तबसरे ने हिंदुस्तान को नाराज कर दिया। थाई एलची ने इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तान बरामदी मंडी पर गलबा हासिल करने के लिए अवामी तकसीम के निजाम के लिए खरीदे गए सब्सिडी वाले चावल का इस्तेमाल कर रहा है। इसी बात पर हिंदुस्तान नाराज हो गया।
पाकिस्तान की नई हुकूमत की पहली तरजीह मईशत को ठीक करना होगा, नवाज शरीफ ने कहा। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने चाशों के रोज कहा कि उनकी पार्टी की क़यादत में आने वाली हुकूमत की तरजीह बिगड़ती हुई मईशत को ठीक करना होगा, क्योंकि नकदी की कमी के शिकार मुल्क के तमाम मसाइल का ताल्लुक मुआशी बहरान से है। मॉस्को में चीन और रूस के नायब वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान मुशावरत हुई। चीन के नायब वज़ीर ख़ारिजा सिन वेटिंग ने मॉस्को में रूस के नायब वज़ीर ख़ारिजा इंद्रे रोटेंगो के साथ चीन रूस ताल्लुकात, शंघाई ताउन तंजीम SCO और चीन रूस एशिया पैसिफिक उमूर पर मुशावरत की। एयरटेल के मालिक सुनील भारती मित्तल बरतानिया का एजाजी नाइटहुड अवार्ड हासिल करने वाले पहले हिंदुस्तानी बन गए। भारतीय इंटरप्राइज के बानी और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को बरतानवी वली ओहद ने एजाजी नाइटहुड से नवाजा है। मित्तल को इस चाशुमे को ब्रिटिश एम्पायर के आला तरीन एजाज नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के एजाजी टाइटल से नवाजा गया। दुनिया भर की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिल